Hello students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 16th chapter of class 6, which is about water. Okay, as we all know, it's a very precious resource for the survival of every living organism on the earth's surface. Okay, let's discuss about it today. So, first of all, we have given you the uses of water. So, we cannot live without water. Beside the above mentioned activities, we also need water for. सो व्हाट दे सेइंग स्टूडेंट कि हम वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। मैंने जैसे कि अभी डिस्कस किया, वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हम सभी के लिए। एक ऐसा लिक्विड है जो हमारे रेन बनाता है, वाटर को फिल करता है लेक, पॉन्ड एंड सी में। वाटर जो ग्राउंड लेवल पे है, एयर पे है ना, जिसको हम ब्रीथ करते हैं। वाटर इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड ये एक बहुत कॉमन एंड यूजफुल सब्सटेंस है। हमारे अर्थ का अराउंड 2/3 सरफेस है जो कि आपका वाटर से कवर्ड है। मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस है ऑन द अर्थ एंड एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ओके लेकिन ज़्यादातर वाटर जो हमारे अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट है वो ओशन एंड सीज में है एंड ये वाटर को आप यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इसमें काफ़ी हाई सॉल्ट कंटेंट होता है। अबाउट 2% वाटर है जो आपका ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस कैप्स की फॉर्म में है एंड वाटर की रिक्वायरमेंट हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए होती है। दे हैव गिवन यू दीज ऑल आर दी एक्टिविटीज जिसके लिए आपको वाटर रिक्वायर्ड है, लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग, बेदिंग, ब्रशिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल, मॉपिंग, गार्डनिंग, इन टॉयलेट्स, एनी अदर। ओके सो ये सभी क्या है, यहाँ पे आप सभी अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ के लिए वाटर का यूज़ करते हैं। लेकिन इन सभी के अलावा और भी कुछ यूजेस है वाटर के, जैसे कि कल्टीवेशन एंड इरिगेशन ऑफ प्लांट्स में वाटर का यूज़ किया जाता है। डैम्स में वाटर का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ओके इंडस्ट्रीज में वाटर का यूज़ किया जाता है एंड एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट हम इसका यूज़ करते हैं। सी फूड, मिनरल एंड सॉल्ट का रिजर्वॉयर की तरह इसको यूज़ करते हैं। मेरीन एनिमल्स एंड प्लांट्स का हैबिटेट है वाटर। फायर को एक्सटिंग्विश करने में वाटर का यूज़ किया जाता है। सो देयर आर न्यूमरस यूजेस ऑफ वाटर। ओके चलो नाउ वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? अब हमें ये वाटर मिलता कहाँ से है? So we are staying so far away from oceans. हम ocean से तो बहुत दूर रहते हैं. So how is it that ocean water which is salty reach into the river, pond, lakes, etc. and that water, river, pond and lakes which supply water to us is not saline? कह रहे हैं कि क्या कि जो फिर ये ocean water है जो कि salty होता है, ये कैसे river, pond, lakes तक पहुंचता है and जो river, pond and lakes का water जो कि हमें water supply करता है वो saline नहीं होता. ठीक है, सो जैसे कि हमने पहले भी देखा कि बहुत लिटिल परसेंटेज ऑफ वाटर है, दैट इज 0.01% अर्थ पर, जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है एंड हमें वाटर वेल, ट्यूबवेल, रिवर एंड पॉन्ड से मिलता है। सिटीज में जो लोग रहते हैं उनको वाटर टैप्स के थ्रू मिलता है, लेकिन ये वाटर टैप्स तक कैसे पहुंचता है? सो जो वाटर आपको टैप्स में मिलता है उसको भी क्या लेक या रिवर से ही ड्रॉ आउट किया जाता है एक नेटवर्क ऑफ पाइप्स के थ्रू। ओके दो वी मे बी यूजिंग वाटर इन होम्स इन डिफरेंट वेज बट द सोर्सेज ऑफ वाटर आर द सेम सच एज रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स एंड वेल। जो वाटर हम अपने घर में यूज कर रहे हैं वो हमें हो सकता है कि डिफरेंट वेज में हम तक पहुंचाया जा रहा हो, लेकिन इनके जो सोर्सेज हैं वाटर के वो सभी सेम है, दैट इज रिवर, पॉन्ड, लेक्स एंड वेल। ओशंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ्रेश वाटर को सप्लाई करने में, जिसे हम कॉमनली यूज करते हैं, है ना। एंड इट इज फ्रॉम द सॉल्टी वाटर ऑफ ओशन एंड ये क्या आपका ओशन का सॉल्टी वाटर से ही है जिसमें से हमें नॉन सॉल्टी फ्रेश वाटर मिलता है एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू विच इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ठीक है, दो वी डू नॉट यूज ओशन वाटर डायरेक्टली, लेकिन हम क्या ये ओशन वाटर को डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं बिकॉज ये सलाइन होता है, लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओशन वाटर हमें वाटर सप्लाई करने में, जिसे हम कॉमनली यूज करते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस दैट हाउ इज इट पॉसिबल, अभी कैसे पॉसिबल है। सो आई टोल्ड यू इसके लिए एक नेचुरल प्रोसेस है हमारे नेचर में जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो वाटर साइकिल दैट इज इवापोरेशन ऑफ वाटर. So we all have seen that the wet clothes dry in the sun after some time. Similarly, water spills on the ground, it dries up after some time. You must have seen puddles of water after the rains, but when it becomes sunny, these puddles disappear as the water dries up. Where does this water go? This is because when water is heated, it changes into water vapor, a gaseous form, and the process is known as evaporation. What they're saying कि आपने देखा होगा कि जब वेट क्लोथ्स को आप सन में डालते हैं ड्राई करने के लिए, कुछ टाइम बाद सारे जो वेट क्लोथ्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं। इस तरीके से अगर वाटर जो है ग्राउंड पे स्पिल अप हो जाता है तो कुछ देर बाद वो ड्राई अप हो जाता है। ओके आफ्टर द रेनफॉल, बारिश होने के बाद आपने देखा होगा क्या वाटर के पडल्स बन जाते हैं ग्राउंड सरफेस पे, लेकिन जैसे ही धूप निकलती है, सनशाइन होता है, वो सारे पडल्स ड्राई अप हो जाते हैं। सो ये सारे पडल्स जो है कैसे डिसअपियर हो गए, कहाँ इनका वाटर चला गया? ये कब होता है? ये तब होता है जब वाटर को हीट किया जाता है किसी भी सोर्स ऑफ हीट के थ्रू, जैसे कि सनलाइट है, सनलाइट का एक सोर्स ऑफ हीट ही है ना। तो
इसके थ्रू जैसे ही वाटर हीट अप होता है, वाटर आपका वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, जो कि एक गैशियस फॉर्म है, एंड ये सारा डिसअपियर हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। इसी प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं। ओके, सो डिसअपियरिंग ऑफ वाटर, तो वाटर की डिसअपियरिंग को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज इवापोरेटर। सो द वाटर इन द बाउल, वो वाटर जो आपने एक बोल में रखा है एंड उसको अगर आप सन में रख देंगे वो बहुत जल्दी ड्राई अप हो जाएगा उसके कंपैरिजन में जिसको आप शेड में रखेंगे। ओके, सो वाटर जो बोल में रखा है एंड शेड में है वो भी डिसअपियर होगा लेकिन कुछ टाइम बाद। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द हीट ऑफ द सनलाइट ऑल्सो रीचेज इट। अब जो वाटर बोल हमने शेड में रखा है क्या वहां तक भी सनलाइट रीच कर रही है? हाँ, सी इवापोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल प्लेसेस। इवापोरेशन हर वक्त हर जगह होता रहता है बिकॉज ड्यूरिंग डे टाइम जो एयर हमारे अराउंड होती है वो हीट अप हो जाती है एंड वार्म एयर जो है क्या प्रोवाइड करते हैं? हीट प्रोवाइड करते हैं वाटर को टू इवापोरेट इन द शेड ऑल्सो। इसीलिए इवापोरेशन जो है कॉन्टिन्यूसली हर जगह ऑल द टाइम चलता रहता है। ठीक है, चलो नाउ दे हैव गिवन यू टेक टू बोल्स, आपको बोला दो पोल्स लेने एंड दोनों के अंदर आपको इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर को क्या करना है? पोर करना है। एक बोल को आपको अंडर द फैन रखना है, दूसरे बोल को आपको बाहर रखना है जब विंड नहीं है। फिर उसके बाद आपको बोला है कि आपको दोनों बोल्स को क्या आफ्टर हाफ एन आवर ऑब्जर्व करना है। आप क्या देखोगे किस बोल में से जो वाटर है वो फास्टली इवेपोरेट हुआ है। यू विल नोटिस कि वो वाटर जो आप वो बोल जो आपने अंडर द फैन रखा था उसका जो वाटर है वो एक फास्टर रेट पे इवेपोरेट हो गया उसके कंपैरिजन में जिस बोल को आपने कहाँ रखा था? विंड से अलग रखा था, जहाँ पे विंड नहीं है आपने वहां जो रखा था बोल उसमें वाटर इवेपोरेशन का रेट काफी कम है। ठीक है, ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि इवेपोरेशन आपकी विंड के ऊपर भी डिपेंडेंट है। इसीलिए जो हमारे क्लोथ्स हैं वो फास्टली ड्राई हो जाता है जब आपका डे विंडी होता है। इवेपोरेशन आपका ह्यूमिडिटी एंड सरफेस एरिया के ऊपर भी डिपेंडेंट है। ओके, ओशियन, रिवर, लेक एंड पॉन्ड, ठीक है, ये सभी में जो वाटर प्रेजेंट है ये हीट अप हो जाता है ड्यूरिंग द डे। किसकी वजह से? सन की हीट की वजह से। एंड वाटर जो इन सभी प्लेसेस से है वो उसके साथ साथ आपके लैंड एंड फील्ड से ये सभी इवेपोरेट होके वाटर वेपर में चेंज होता है। ये प्रोसेस आपका लेकिन काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है एंड हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जब आपका सन शाइन करता है तो जो सन की हीट है वो इवेपोरेट होती है टू फॉर्म ओशियन, रिवर, लेक, पॉन्ड एंड इवन सॉइल कॉन्टिन्यूसली टू फॉर्म वाटर वेपर। एंड ये वाटर वेपर जो है आपका कहाँ चला जाता है? गोज अप इनटू द एयर। फिर ये वाटर वेपर हमारी एयर का पार्ट बन जाता है जिसको आप यूजुअली देख नहीं सकते हैं। एंड उसके साथ साथ इवेपोरेशन के साथ साथ एक और ऐसा प्रोसेस है जो काफ़ी सारे वाटर वेपर को एयर में क्या करता है? पुट करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। अब वाटर का जो लॉस है वो प्लांट्स के थ्रू कैसे होता है? सो सी प्लांट्स को क्या चाहिए? वाटर चाहिए टू ग्रो। प्लांट्स ये वाटर कहाँ से लेते हैं? सॉइल में से लेते हैं। प्लांट्स इसी वाटर का एक पार्ट जो है वो अपना फूड बनाने के लिए यूज करते हैं एंड उसको अपने डिफरेंट पार्ट में रिटेन करते हैं। रिमेनिंग वाटर को रिलीज कर दिया जाता है प्लांट्स के थ्रू इनटू एयर एज वाटर वेपर। किसके थ्रू? उनकी लीव्स में जो छोटे छोटे पोर्स है उनके थ्रू वो रिमेनिंग वाटर को एयर में रिमूव कर देते हैं एंड वो जो छोटे छोटे पोर्स हैं उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। एंड जो यही वाटर लॉस होता है प्लांट्स में से एज वाटर वेपर जो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है विच इज ऑन देयर लीफ। इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहा जाता है। प्लांट्स जो है काफी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी प्रोड्यूस करते हैं अपनी लीव्स के थ्रू ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन एंड ये वाटर भी आपका एयर में चला जाता है। प्लांट्स जो है सिर्फ बहुत छोटा सा अमाउंट ऑफ वाटर यूज करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए एंड बाकी जितना भी रिमेनिंग वाटर है उसको वो रिलीज आउट कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। अब क्लाउड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर दैट वी आर हैविंग द स्टेप नंबर 1 दैट इज कंडेंसेशन। सो जो मास ऑफ टिनी ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, जो बहुत सारी टिनी ड्रॉपलेट्स किससे बनती है? वाटर वेपर के कंडेंसेशन से बनती है। उन्हें आप देख सकते हो एटमॉस्फेयर में फ्लोट करता हुआ, उसको बोला जाता है क्लाउड। ठीक है, एंड ये जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन है इसमें क्या आप देख सकते हैं कंडेंसेशन की पिक्चर्स इन्वॉल्व होती हैं। सो जो चेंज होता है वाटर वेपर का इनटू लिक्विड, जब वाटर वेपर आपका कूल होने पर वापस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। तो वाटर जैसे ही एयर में एंटर करता है इवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू एंड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू, उसके बाद वाटर वेपर क्योंकि काफ़ी लाइट होता है एयर से कंपेरिजन में तो वो ऊपर की तरफ राइज अप होता है। ऊपर जब वो जाता है वहाँ पे जो एयर है काफ़ी कूल होती है और वहाँ पे जाके वाटर वेपर क्या होता है उस कूल एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है, दोबारा से क्या बना लेता है? वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेता है। ठीक है, सो कंडेंसेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ।
अब ये जो छोटी-छोटी ड्रॉप्स है वाटर की, ये एक साथ ही जॉइन हो जाती है क्लाउड्स बनाने के लिए। कुछ वाटर ड्रॉप्स है जो काफ़ी हेवी हो जाती है एंड उसके बाद वो क्या अर्थ पर फॉल करती हैं एज रेन एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रेसिपिटेशन। अगर एयर बहुत ज़्यादा कोल्ड है तो वाटर ड्रॉप्स आपकी फ्रीज हो जाती हैं एंड देन उसके बाद फॉल डाउन होती हैं एज हेल और स्नो। सो रेन वाटर आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर फ्लो ऑफ वाटर है बैक टू द ओशन। सो हम इस तरीके से क्या देखते हैं कि वाटर पहले आपका कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में, फिर वो एयर में जाता है इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन के थ्रू, उसके बाद वो कंडेंस होकर क्लाउड्स बनाता है एंड वापस ग्राउंड पे आ जाता है एज हेल रेन और स्नो। सो जो वाटर आपका लैंड फॉर्म्स में आता है स्ट्रीम्स में स्प्रिंग्स में, वो एक्चुअल में जाके फिर ज्वाइन कर लेता है रिवर्स को। माउंटेन्स पे जो स्नो है वो भी मेल्ट होके फ्लो करती है आपके स्ट्रीम्स एंड रिवर्स की फॉर्म में। कुछ ऐसा रेन वाटर है जो सॉइल के अंदर सीप कर जाता है एंड वहां जाके इकट्ठा हो जाता है टू फॉर्म ग्राउंड वाटर। एंड जो वाटर आपका रिवर से आता है आफ्टर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, वो अल्टीमेटली आपका ओशन में जाके फॉल करता है। सो ग्राउंड वाटर जिसको हम पंप करते हैं अपने यूज के लिए, इवेंचुअली वो कहाँ जाता है, रिवर्स में जाता है एंड देन फिर ओशंस में जाता है। ग्राउंड वाटर भी क्या है, आपकी बहुत सारी लेक्स का एक सोर्स ऑफ वाटर है। ठीक है, माउंटेन्स में जो स्नो है वो मेल्ट होती है एंड फ्लो होती है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर्स। नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक विच इज वाटर साइकिल। सो जैसे कि हमने देखा कि वाटर आपका अर्थ सरफेस पे वापस आता है, फिर दोबारा से ओशंस में चला जाता है। सो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे वाटर आपका ओशन में से एंड अर्थ के सरफेस में से कहाँ जाता है, एयर में जाता है एज वाटर वेपर, फिर कंडेंस होकर इसमें से क्लाउड्स बनते हैं एंड वापस वो सारा पानी नीचे आ जाता है एज रेन हेल एंड स्नो एंड फाइनली वापस ओशंस में चला जाता है। इसी पूरी साइकिल को वाटर साइकिल कहा जाता है। सो बेसिकली वाटर साइकिल में 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड फ्लोइंग बैक टू ओशंस। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि आपको ग्लोबल क्लाइमेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन विंटर्स में आपने क्या सुना होगा कि जो ट्रेन है वो लेट हो जाती है फॉग की वजह से, स्पेशली इन द मॉर्निंग, राइट? सॉरी। तो ये फॉग किसकी वजह से होता है, वाटर वेपर्स के कंडेंसेशन की वजह से होता है नियर द ग्राउंड एंड ये ज्यादा क्या करता है, विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। यू मस्ट हैव नोटिस ड्यू ऑन लीव्स, आपने क्या लीव्स, ग्रास या आयरन ग्रिल्स या जो गेट्स होते हैं उन पे आपने ड्यू को नोटिस किया होगा ऑन कोल्ड विंटर मॉर्निंग। ये भी क्या मॉइस्चर के कंडेंसेशन की वजह से होता है डायरेक्टली ऑन कोल्ड ऑब्जेक्ट। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल इन नेचर। नेचर में वाटर साइकिल की क्या इंपॉर्टेंस है? नंबर 1, वाटर साइकिल फ्रेश वाटर बनाता है जो कि आपका अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ रेन। उसके साथ साथ वाटर साइकिल जो अमाउंट ऑफ वाटर है अर्थ सरफेस पे उसको कैसा रखता है, कांस्टेंट रखता है, राइट? चलो, नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर। सो जो डिमांड है वाटर की स्टूडेंट वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सो मोर एंड मोर वाटर जो यूज किया जा रहा है फॉर प्रोड्यूसिंग फूड, ऑल्सो बाय इंडस्ट्रीज एंड ये सभी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि वाटर शॉर्टेज का रीजन है। ओके, सिंस द डिमांड फॉर वाटर फॉर फार एक्सीज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्योंकि क्या जो डिमांड है वाटर की वो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर से बहुत ज्यादा है। सो इसलिए आपने देखा होगा कि काफी लॉन्ग क्यूज आप देखते हो वाटर कलेक्ट करने के लिए, स्पेशली कहाँ, सिटीज में। एंड इसीलिए काफी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि अब हम वेस्ट ना करें वाटर को एंड इसको काफी वाइजली एंड केयरफुली यूज करें। ठीक है, सो फॉर दैट वी नीड टू टेक सम अदर स्टेप्स टू कंजर्व द वाटर। सो कुछ आपको स्टेप्स गिवन है जिसके थ्रू आप अपने घर पे वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। दैट इज हमें वेस्टेज ऑफ वाटर को अवॉइड करना चाहिए, इसे जुडिशियली यूज करना चाहिए। जहां भी पॉसिबल हो आप वाटर को रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, वाटर की अगर लीकेज हो रही है किसी भी टैप एंड पाइप में से, उसे आपको क्या करवाना है, इमीडिएटली रिपेयर कराना चाहिए। टैप्स को आपको टर्न ऑफ करना चाहिए व्हेन दे आर नॉट इन यूज। बकेट एंड मग का आप यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ शॉवर टू हैव अ बाथ। ठीक है, ओवरफ्लो जो होता है ओवरहेड वाटर एंड स्टोरेज टैंक का, उसको आपको प्रिवेंट करना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू भी वाटर को कंजर्व किया जा सकता है। नाउ व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक अच्छा मेथड है जिसके थ्रू वाटर को कंजर्व करते हैं, यानी कि इसमें जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट किया जाता है फॉर द फ्यूचर यूज। ओके, इसमें हम हार्वेस्टेड वाटर को वेरियस पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग, वॉशिंग, वाटरिंग प्लांट्स, इन टॉयलेट्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपके 2 तरीके से करी जा सकती है, ड्रेन हार्वेस्टिंग एंड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ड्रेन हार्वेस्टिंग में क्या है, रेन वाटर को पिट, ट्रेंचेस, डग वेल्स वगैरह में क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। ओके, चलो। एंड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में रेन वाटर जो हमारी बिल्डिंग्स की रूफ्स पे आता है उसको कलेक्ट करते हैं हम पाइप्स के थ्रू एक स्टोरेज टैंक में एंड फिर उस कलेक्टेड वाटर को फिल्टर किया जाता है बिफोर यूज, बिकॉज उसके अंदर काफी सारी सॉइल होती है जो रूफ पे से
कलेक्ट हुई होगी एंड फिर इसको अलाउ किया जाता है टू फ्लो इनटू अ डीप पिट इन द ग्राउंड सो एज हम क्या ग्राउंड वाटर को रिचार्ज या रिफिल कर सकें. Okay. Now the next topic is drought. So the absence of rain in an area over a long period of time greatly affects the soil, plants, animal and human, and the soil becomes dry as it continues to lose water through evaporation and transpiration. Rivers and ponds dry up, the level of water in the well and groundwater decreases drastically and some of the wells may even dry up. Student, what they saying कि अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बारिश नहीं होती है, रेनफॉल नहीं होता एक बहुत लंबे टाइम पीरियड तक, सो उससे क्या वहाँ की सॉइल, एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमंस की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट होती है. सॉइल ड्राई हो जाती है जिसकी वजह से वो वाटर लूज करने लगता है इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन के थ्रू. रिवर्स एंड पॉन्ड्स जो है सब आपके सूख जाते हैं. ओके. वेल्स में जो वाटर का लेवल है एंड ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो धीरे धीरे बहुत ही एक डेंजरस लेवल पे क्या डिक्रीज होने लगता है. कुछ ऐसे वेल्स भी हैं जो आपके ड्राई अप हो जाते हैं इन दिस कंडीशन एंड ये कंडीशन होती है जिसको आप ड्रॉट कहते हो यानी कि सूखा पड़ना. ओके. सो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, क्रॉप्स आपके प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सकते, इसी कंडीशन को आप ड्रॉट कहते हैं. एंड ड्रॉट की कंडीशन में फूड एंड शेल्टर मिलना जो है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर होने लगती है. हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो ड्रॉट प्रोन है लाइक राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश. ओके. नाउ द पीपल सफर एडवर्सली. तो वहाँ के जो लोग हैं उन्हें बहुत एडवर्सली सफर करना पड़ता है जब वहाँ ड्रॉट होता है. ठीक है. पीपल, एनिमल ये सभी डाई होने लगता है क्योंकि फूड की शॉर्टेज होने लगती है, वाटर की शॉर्टेज होने लगती है. टॉप लैंड जो है वो ड्राई हो जाती है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होने लगता है एंड सॉइल और ज़्यादा क्या कम फर्टाइल हो जाती है. फार्मर्स जो है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं इन द ड्रॉट कंडीशंस. ओके. Now the last topic is floods. So the time duration amount of rainfall varies from place to place. अब rainfall का कितना टाइम पीरियड है कि कब तक कितनी देर बारिश होगी, कितनी अमाउंट का रेनफॉल होगा, ये वेरी करता है, डिफर करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इंडिया में मानसून जो है मोस्ट अवेटेड सीजन होता है बिकॉज ये रेन लेकर आता है एंड जो समर मंथ्स है उससे हमें क्या मिलता है, थोड़ा राहत मिलती है. फार्मर्स जो है रेन का वेट करते हैं सो दैट उनके क्रॉप्स ग्रो कर सके. ओके. लेकिन एक्सेस रेनफॉल भी क्या है हमारे लिए हार्मफुल होती है. जब बहुत एक्सेसिवली रेनफॉल होता है सेवरल डेज के लिए तो जो वाटर का लेवल है रिवर में वो क्या राइज अप होने लगता है जिससे जो नियर बाय लैंड है वो क्या होने लगती है, फ्लो होने लगती है. क्रॉप फील्ड, विलेजेस, फॉरेस्ट, टाउन ये सब वाटर में सबमर्ज हो जाते हैं एंड इसी कंडीशन को फ्लड कहा जाता है यानी कि बाढ़ आना कहा जाता है. ठीक है. यू कैन सी दिस इज द कंडीशन ऑफ फ्लड. हैवी फ्लड्स जो हैं उनसे क्रॉप, हाउसेज, रोड, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स को डैमेज होता है. क्रॉप्स जो है पूरी तरीके से वाटर से कवर हो जाते हैं एंड प्रॉपरली वो ग्रो नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से फूड की शॉर्टेज होने लगती है. वो एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहते हैं वो भी क्या फ्लड वाटर के थ्रू दूर तक कैरी अवे किए जाते हैं एंड फिर वो जाके लैंड पे ट्रैप हो जाते हैं एंड दे इवन डाई ऑल्सो. सो बोथ पीपल एंड एनिमल डाई ड्यू टू ड्राउनिंग, हंगर, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड diseases. Okay. Chalo. So the chapter is completed. I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon in the next class and then take care and thanks to all.